अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय एमआर। आप लोगों के सामने MTH405 की असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन मौजूद है। जिस किसी को भी इसका पेड सलूशन चाहिए हो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकता है या फिर वीडियो में मेरा कांटेक्ट नंबर होगा उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद होगा। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन या असाइनमेंट चाहिए तो मुझसे ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन डी। आपके पास एक मीट्रिक स्पेस है, रियल नंबर टू पॉजिटिव रियल नंबर डिफाइन बाय x माइनस वाई क्यूब। ये हमने साबित करना है कि ये मीट्रिक है या नहीं है। तो मीट्रिक प्रूव करने के लिए आपके पास मीट्रिक की 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम वो देखेंगे। अगर वो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो हम कहेंगे कि ये मीट्रिक है, अगर नहीं हुई तो फिर हम कहेंगे मीट्रिक नहीं है। ओके, स्टार्ट करते हैं। आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 1 है, नॉन नेगेटिविटी। ये जो मीट्रिक है वो डिस्टेंस को शो करती है और डिस्टेंस हमेशा आपके पास नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव ही होता है। तो x माइनस वाई इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ये नेगेटिव रहेगा, नॉन नेगेटिव रहेगा सॉरी, इसलिए जो इसकी जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। इसलिए जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन नेगेटिविटी वाली वो सेटिस्फाई होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब ये है कि अगर आपके पास मीट्रिक 0 तब होती है जब दोनों पॉइंट इक्वल हो जाए x एंड y। आपके पास डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट 0 तब भी होता है जब दोनों पॉइंट एक ही जगह पर लाई करते हैं। तो हमने गिवन मैट्रिक्स को इक्वल टू 0 पुट किया, तो इसको जब हमने सोल्व किया तो x इक्वल टू वाई आ गया। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास होती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होती है कि आप डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई फाइंड करें या फिर डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्स फाइंड करें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि आप एक पॉइंट का दूसरे तक फाइंड करें या फिर दूसरे पॉइंट का पहले तक फाइंड करें डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में तो कोई फ़र्क नहीं ना आता। तो इसको हम बोल रहे हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। लेकिन ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। देखें, ये x माइनस वाई की पावर 3 है, तो वाई एक्स का क्या मतलब होगा, y माइनस एक्स की पावर 3। तो ज़रूरी तो नहीं है कि ये इक्वल हो जाए, और अगर आप इसी में से निकालना चाहते हैं तो माइनस वाई का माइनस काम लेंगे तो फिर तो माइनस आ जाएगा। तो 3 माइनस 2 और 2 माइनस 3 ये इक्वल तो नहीं ना होते। तो इसलिए आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी सिमेट्रिक है वो सेटिस्फाई नहीं हुई। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन मैट्रिक्स थी वो मैट्रिक नहीं है। चलें फोर्थ प्रॉपर्टी ट्रायंगुलर इनक्वालिटी भी देख लेते हैं। ट्रायंगुलर इनक्वालिटी आपके पास ये वाली होती है कि दरमियान में अगर कोई पॉइंट हम लाई कर दें तो वो उनका सम उस पॉइंट के इक्वल या फिर ग्रेटर देन होता है। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आप कोई भी काउंटर एग्जांपल लेकर चेक कर सकते हैं किसी भी 3 पॉइंट का डिस्टेंस जो होता है वो ट्रायंगुलर इनक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। तो आपके पास सिमेट्रिक एंड ट्रायंगुलर इनक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हुई, इस वजह से आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स स्पेस नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फाइंड द डिस्टेंस d between the function f of x equal to sin x and g of x equal to minus sin x by using the metric defined on space c0 to pi। जो आपके पास स्पेस 0 to pi है, इस पर डिफरेंट टाइप की मेट्रिक्स डिफाइन होती हैं। सुप्रीमम की फॉर्म में भी होती हैं, मैक्सिमम की फॉर्म में भी होती हैं। एक L1 मेट्रिक भी इस पर डिफाइन होती है, L2 मेट्रिक भी डिफाइन होती है। तो मैंने जो क्वेश्चन किया मैंने L1 मेट्रिक स्पेस से किया। The L1 metric space defined on CAB is distance between f and g। ये आपके पास होता है इंटीग्रल फ्राम a to b, ये a एंड b है, f of x माइनस g of x dx। तो ये इस पर मेट्रिक डिफाइन होती है। तो यहाँ पर a आपके पास लोअर लिमिट है, लोअर बाउंड्री 0 है आपके पास, और b आपके पास पाई है। फंक्शन f of x sin x है एंड g of x आपका माइनस sin x है। वैल्यू पुट कर देते हैं f of x एंड g of x की जगह पर। वैल्यू पुट करने के बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 2 sin x आ जाएगा। 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर चला जाएगा। साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस काज, और ये लिमिट आ गई 0 से पाई। माइनस को हमने बाहर निकाल लिया, लिमिट अप्लाई कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट काज पाई -1 होता है और काज 0 1 होता है।
-1 मिलकर -2 हो गया, -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया। तो ये आपके दरमियान जो डिस्टेंस था बिटवीन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स वो आपके पास 4 आ गया। आप इसी क्वेश्चन को एक सेकंड मीट्रिक स्पेस भी कर सकते हैं जो सी ए बी पर डिफाइंड होती है, इसको हम बोलते हैं L2 स्पेस। तो ये आपके पास होता है इंटीग्रल, होल इंटीग्रल है, आगे सॉरी होल स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर है इंटीग्रल फ्राम ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस साइन एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का स्क्वायर एंड डी एक्स। तो आप इसकी मदद से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई उन्होंने मीट्रिक खास डिफाइन नहीं की हुई, तो इस वजह से आप कोई भी मीट्रिक लगा कर इसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये था आप लोगों के पास MTH405 का सलूशन। अगर किसी को समझ ना आई हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।